हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू को देखे थे, जिसमें दो प्रकार हम देखे थे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। आज हम लोग सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को के टाइप्स को देखेंगे, जिसमें कि हमने बताया था सिक्वमस, कुबॉइडल, कॉलमनार, ग्लैंडुलर, स्ट्रेटिफाइड। तो अभी हम लोग सबसे पहले सिक्वमस एपिथेलियल टिश्यू को देखेंगे। तो देखिए सिक्वमस एपिथेलियल टिश्यू में क्या लिखा गया है कि सिक्वमस एपिथेलियल टिश्यू फिंगल लेयर ऑफ थीन फ्लैट एंड टाइल लाइक सेल प्रेजेंट। कल के वीडियो से आप देखिए कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मतलब हर एक जितना भी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होगा फेल का फिंगल लेयर होगा। तो यहां पर देख रहे हैं आप फेल का फिंगल लेयर बना हुआ, एक ही लेयर है सेल का, लेकिन वो फेल का स्ट्रक्चर मतलब शेप कैसा है, तो थीन है, पतला है, फ्लैट चपटा है, टाइल लाइक, पतले चपटे टाइल के तरह होता है। जो टाइल हम लोग लगाते हैं ना, यूज करते हैं ना फर्श में, तो वैसे कोशिका के सिंगल लेयर का बना होता है। किसके ऊपर? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। एपिथेलियल टिश्यू है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होगा। तो ये आप देख सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम है। इसके बाद लिखा गया इरेगुलर बाउंड्री, मतलब इसका किनारा एक समान नहीं होता है। आप जैसा कि देख रहे हैं इरेगुलर बाउंड्री है। अब हम लोग देखेंगे इसका लोकेशन, कैफे टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। एल्बियोली ऑफ लंग्स, देखिए अगर हम बात करें लंग्स की, तो लंग्स में बहुत सारे छोटे छोटे एल्बियोली होते हैं। ये एफए एल्बियोली को थोड़ा हम बड़ा करके बना रहे हैं, तो ये है एल्बियोली। हमारे लंग्स में ऐसे छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में अंदर में लगा होता है कौन सा टिश्यू? सिक्वमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सिक्वमस एपिथेलियल टिश्यू। तो आपके फेफड़े के कुपिका में सिक्वमस एपिथेलियल टिश्यू होता है। ब्लड वेसल्स, हमारे रक्त वाहिनी के, खासतौर पर कैपिलरी जो होता है, जो यहाँ पर ब्लड वेसल्स होता है, इस ब्लड वेसल्स के वाल में भी क्या लगा होता है? सिक्वमस एपिथेलियल टिश्यू। सिक्वमस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये सिक्वमस एपिथेलियल टिश्यू जो ब्लड वेसल्स में, कैपिलरीज में होता है, उसे बोलते हैं इंडोथेलियम। तो सिक्वमस एपिथेलियल टिश्यू इज आल्सो कॉल्ड इंडोथेलियम। एंड बोमैन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बार बार जिक्र हो रहा है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन में एक कप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमैन कैप्सूल। ये आगे पीसीटी बनाता है ऐसे करके। तो ये बोमैन कैप्सूल में यहां पर भी पाया जाता है कौन सा टिश्यू? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। एंड कैविटी ऑफ बॉडी, शरीर के कैविटी वाले एरिया में जहां पर जगह है, खाली जगह है, वहां पर भी पाया जाता है सिक्वमस एपिथेलियल टिश्यू। फंक्शन क्या है? डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। देखिए लंग्स के एल्बियोली में ये डिफ्यूजन का काम करता है। हम लोग जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को खींच रहे हैं, तो ऑक्सीजन हमारे कहाँ जा रहा है? एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स के एल्बियोली में जा रहा है, छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जा रहा है। तो ये ऑक्सीजन एल्बियोली से फाइनली ब्लड के अंदर चला जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर प्रवेश कर जाता है, कैपिलरी के अंदर चला जाता है। तो कैसे जाता है? डिफ्यूजन प्रोसेस से जाता है, विसरण प्रोसेस से जाता है। और यहाँ पर जो CO2 है, CO2 जो है ब्लड में, जो बॉडी के तमाम भाग से लेकर आया है ब्लड, हीमोग्लोबिन लेकर आया है, तो ये जो CO2 है ये डिफ्यूज होकर किस में चला जाता है? लंग्स के एल्बियोली में चला जाता है, ताकि CO2 को क्या करते हैं हम लोग? बाहर एक्सपायर कर देते हैं। वैसे बोमैन कैप्सूल में यहाँ पर जो ब्लड आता है, यहाँ पर जो ब्लड आता है, ये ब्लड यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पर इंडोथेलियम पाया जाता है, एक्चुअली सिक्वमस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, जो ब्लड के फिल्ट्रेशन में रोल प्ले करता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया? डिफ्यूजन, जिसे हिंदी में विसरण बोलते हैं, और फिल्ट्रेशन मतलब फिल्ट्रेशन तो समझ सकते हो। नेक्स्ट है कुबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। कुबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्यूब लाइक सेल। देखिए यहाँ पर फिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल, मतलब घन के आकार। घन समझते हैं ना, पढ़े होंगे घन। क्यूब देखिए यहाँ पर बना भी दिया गया कि क्यूब लाइक सेल का सिंगल लेयर होता है। यहाँ पर भी सेल का सिंगल लेयर है ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जैसे यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है सेल, ये फेल लेयर, ये है सेल लेयर, क्यूब लाइक सेल, क्यूब लाइक सेल। तो यहां पर कोशिका का सिंगल लेयर है, लेकिन कोशिका का डिजाइन इससे अलग हो गया ना, सिक्वमस से अलग हो गया, इसलिए तो नाम भी बदल गया। तो यहां पर क्या था? फ्लैट एंड थीन टाइल लाइक सेल था। यहां पर क्या होगा? क्यूब लाइक सेल होगा। तो क्यूब लाइक सेल है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, इसलिए हम क्या बोलते हैं? कुबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब देखिए ये कुबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहां पाया जाता है? डक्ट ऑफ ग्लैंड। डक्ट ऑफ ग्लैंड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि डक्ट, ये लीवर हम लोगों का है, तो लीवर में डक्ट होता है, लीवर में डक्ट होता है ऐसे। तो ये जो नलीनुमा संरचना है जिससे पदार्थों को स्रावित किया जाता है, ये डक्ट में पाया जाता है कुबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि हम लोगों के पास पेनक्रियाज है, ऐसे पेनक्रियाज है, तो
पेनक्रियाज में ये डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग बोलते हैं नलीनुमा जो संरचना, उसे बोलते हैं डक्ट। तो ग्लैंड से पदार्थों को स्रावित किया जाता है, तो जिस रास्ते से वो निकलता है उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्ट बोलते हैं। तो डक्ट में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, कुबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। डक्ट का ये फंक्शन है कि वो पदार्थों को स्रावित कर सकता है, सेक्रीशन मतलब स्रावित कर सकता है, एंड एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन के लिए भी जिम्मेवार होता है, चीजों को अवशोषित भी कर सकता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कुबॉइडल में ही एक प्रकार हो जाता है, तो इसी के साथ हम बता रहे हैं ब्रश बॉर्डर कुबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो ब्रश बॉर्डर कुबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, देखिए कुबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का सरफेस एरिया देखिए एकदम बिल्कुल प्लेन है, लेकिन जब हम इस सरफेस एरिया पर ब्रफ लाइक स्ट्रक्चर बना दिए, देखिए ऐसे ऐसे कर दिया गया है, तो ब्रफ लाइक स्ट्रक्चर बना दिया गया है, तो ऐसे यहाँ पर भी सेल का डिजाइन क्यूब लाइक है, बट इसका कॉर्नर जो है, किनारा जो है, सरफेस जो है वो ब्रश के जैसा है। ब्रश समझते हैं ना, जिससे पेंटिंग का काम होता है ब्रश, तो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आपको क्या किया जाए ना, एक ऐसे लकड़ी का टुकड़ा है, ये ऐसे फ्लैट है और इसमें ऐसे बेट लगा दिया जाए और एक व्यक्ति को ऐसे बर्फ दिया जाए, ऐसे 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 वाला संरचना दिया जाए और बोला जाए कि आप पेंट करो, दोनों व्यक्ति पेंट करो। तो बताओ यहाँ पर हम जो इसको लिक्विड में डुबोएंगे तो कौन ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब कौन करेगा ज़्यादा, तो जो बर्फ लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसका किनारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा उसमें सरफेस एरिया बढ़ गया ना, एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ गया। जैसे कि हम इस क्षेत्र की बात करें, ये प्लेन है, ये ज़्यादा चीज़ों को अवशोषित नहीं कर सकता है, बट ये एरिया को देख सकते हैं, इसको जब लिक्विड में डुबाएंगे तो ये ज़्यादा पदार्थों को स्रावित अवशोषित करेगा, तो ज़्यादा सेक्रेट भी करेगा। तो कॉर्नर क्या है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से बोल दिए ब्रश बॉर्डर कुबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। फिंगर या ब्रश लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, जब टिश्यू के का सरफेस एरिया फिंगर या ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है तो उसे हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर कुबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ऐसे स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। तो जिस टिश्यू के फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे ब्रश बॉर्डर कुबॉइडल, या फिर कॉलमनार में भी ऐसा होता है जो आगे हम बताने वाले हैं। तो कहां पाया जाता है, पीफीटी ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के पीफीटी। अभी बता रहे थे ना कि ये ग्लोमेरुलस से ऐसे कर्व एरिया निकलता है, ये जो ट्यूब निकलता है ऐसे करके, इसी को बोलते हैं पीफीटी। ये किडनी के अंदर पाए जाते हैं नेफ्रॉन में। तो पीफीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, पीफीटी में पाया जाता है ब्रश बॉर्डर कुबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, जो ज्यादा से ज्यादा पदार्थों को स्रावित कर सकता है। यहां पर क्या होता है, नेफ्रॉन के टिब्यूलर पार्ट से जब फिल्ट्रेट गुजरता है तो उसमें से ज्यादा वाटर को और भी रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यक पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है, उसे आगे नहीं भेजा जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो वहां पर कुबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू इसमें होता है जो पदार्थों को अवशोषित और श्रावित करने का। लेकिन इसमें क्या है कि कुबॉइडल, तो अंतर क्या हुआ, कुबॉइडल और कॉलमनार कुबॉइडल में, मतलब ब्रश बॉर्डर कुबॉइडल में क्या अंतर हुआ, ये भी कुबॉइडल है, ये भी कुबॉइडल है। अंतर है कि इसका सरफेस एरिया प्लेन है तो ये कम पदार्थों को स्रावित करेगा, कम पदार्थों को अवशोषित करेगा, मतलब एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन कैपेसिटी कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू ब्रश बॉर्डर कुबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये ज्यादा से ज्यादा पदार्थों को स्रावित करेगा तो ज्यादा से ज्यादा पदार्थों को अवशोषित भी करेगा, बस यही अंतर है। तो इतना आप नोट कर लें, फिर हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट हम लोगों का होने वाला है कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो क्या लिखा गया, सिंगल लेयर ऑफ कॉलम लाइक सेल। अब देखिए क्या होता है इसमें, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन पहले आप बनाओ, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू है, बार बार हम बोल रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू है तो उसमें कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर स्तंभ के जैसा कोशिका का सिंगल लेयर होगा, स्तंभ के जैसे कोशिका का सिंगल लेयर होगा, मतलब कॉलम लाइक सेल का सिंगल लेयर होगा। कॉलम का मतलब क्या होता है, स्तंभ, लंबे लंबे कोशिका का फिंगर लेयर होगा। देखिए यहाँ पर ये है आपका, यहाँ पर कोशिका का जो डिजाइन दिख रहा है आपको, ये कोशिका का डिजाइन कैसा है, कॉलम लाइक सेल है। तो ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। कहाँ पाया जाता है, गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर जानते हैं, गैल ब्लैडर बोलते हैं लीवर में जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय को ही बोला जाता है गैल ब्लैडर, जिसमें क्या होता है, ये है गैल ब्लैडर, यहाँ पर इसको बोलते हैं गैल ब्लैडर। तो गैल ब्लैडर में पाया जाता है स्टमक, जानते हैं ना आप लोग, स्टमक जिसमें फूड को स्टोर किया जाता है, स्टमक, और इंटेस्टाइन आंतों में। तो स्टमक, इंटेस्टाइन, गैल ब्लैडर, इन सभी में क्या पाया जाता है, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। और काम क्या होता है ऐसे चीज़ों का,
ऐसे जगहों पर काम होता है पदार्थों को सेक्रीट करना, जैसे गैल ब्लैडर बाइल को सेक्रेट करेगा, स्टमक गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करेगा, इंटेस्टाइन इंटेस्टिनल जूस को सेक्रेट करेगा, एंड एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब भी करेगा। स्टमक में शुगर को, वाटर को, अल्कोहल को, इन सभी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब जो खाते हो पीते हो उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। आंतों में भी क्या किया जाता है कि जो भी खाते पीते हो वो डाइजेस्ट होने के बाद उससे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि अभी आपने क्या देखा, कुबॉइडल में देखा कुबॉइडल एपिथेलियल और ब्रश बॉर्डर कुबॉइडल, वैसे कॉलमनार में क्या होगा, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू में कुछ अलग नहीं होगा, सेम कुबॉइडल के तरह होगा कि यहाँ पर भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा नीचे, जैसा कि हम बना पा रहे हैं, लेकिन इसका किनारा जो होगा ये ब्रफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो जब ये किनारा इसका ब्रफ लाइक स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा कि ज़्यादा सरफेस एरिया इसके पास है। जैसे अभी हमने क्या बोला कि ये वाला एरिया का देखो, इसका सरफेस एरिया जो है, और अगर सरफेस मतलब कॉर्नर किनारा ऐसा हो तो इसका एरिया ज़्यादा हो गया ना, तो यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ गया। तो कॉलमनार ब्रश बॉर्डर मतलब इसी को बोलते हैं माइक्रोविलाई, हम बार बार बोल रहे हैं माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई कैसे टिश्यू में होता है, कॉलमनार, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार और ब्रश बॉर्डर कुबॉइडल एपिथेलियल, जिसका किनारा ब्रश लाइक होता है। तो ये क्या करेगा, ये कहाँ पाया जाएगा, हमारी छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इसका कैपेसिटी क्या है, ये भी सेक्रीशन कर रहा है, ये भी एब्जॉर्प्शन कर रहा है, ये भी सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन ही करेगा जैसा लिखा हुआ है, लेकिन इसका सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अधिक होगा विथ रिस्पेक्ट टू कॉलमनार, नॉर्मल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। और ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू का सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अधिक होगा। नेक्स्ट अभी हम बता रहे हैं आपको फिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, आप इसको नोट कर लो। देखिए नेक्स्ट हम लोगों का होगा फिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। फिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू में क्या लिखा गया, फिलिया, ब्रैकेट में लिखे हम हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बालों के जैसा संरचना, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ कुबॉइडल एंड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। बात देखिए, जब कुबॉइडल एपिथेलियल, ये आपको दिख रहा है ना कुबॉइडल, अभी आप पढ़े, कुबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू या कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू के फ्री सरफेस इसी को बोलेंगे ना, फ्री सरफेस पर ऐसा जब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, जब कॉलमनार और कुबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के फ्री सरफेस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, तो ऐसे टिश्यू को क्या बोलते हैं, फिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पर इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं, फिलिया बोलते हैं। और फिलिया का फंक्शन अगर हम आपको बताएं तो फिलिया का फंक्शन होता है पुश करना, धक्का लगाना, अर्थात मूवमेंट। ये पदार्थों के मूवमेंट के लिए जिम्मेवार होता है, पदार्थों के मूवमेंट के लिए जिम्मेवार होता है। अब देखिए लोकेशन कहाँ पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब फीमेल में क्या होता है, फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, 2 फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं। तो इस फैलोपियन ट्यूब्स के इनर वॉल में यहाँ पर लगा होता है सीलिया, जो ओवम एंड जायगोट को पुशअप करता है। बोलिए कैसे पुशअप करता है। और नेक्स्ट रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट मतलब हम लोगों के श्वास नली में ब्रोंकस, मतलब ये हम लोगों का, हम साइड में बना के आपको समझाते हैं। यहाँ पे समझ लिए फैलोपियन ट्यूब में। अब देखिए यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में ये जो है आपका फिलिया, ये जो प्रेजेंट है फैलोपियन ट्यूब में, तो यहाँ पर अगर कोई पदार्थ है जैसे कि ओवम है, तो ओवम को क्या करेगा ना, ये सीलिया पुश करेगा, धक्का लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से समझें, देखिए यहाँ पर ये कोई पदार्थ है, तो ये फिलिया क्या करेगा, फोल्ड होगा तो इसका धक्का इसके ऊपर लगेगा, ये थोड़ा सा आगे मूव करेगा, फिर नेक्स्ट फिलिया इसको फोल्ड करेगा, मतलब पुश करेगा, धक्का लगाएगा, फिर ये आगे बढ़ जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से ये पदार्थ एक स्थान से क्या होगा, दूसरे स्थान तक पहुंच जाएगा। वैसे ही हमारे शरीर में क्या है, ये जो आपका ट्रेकिया है, श्वास नली जान रहे हैं, जिसको दबाने से लोग मर जाते हैं, मतलब सुसाइड करते हैं ना लोग, सुसाइड में क्या होता है, सुसाइड में लोग रस्सी लटका के लटक जाते हैं, नहीं तो उसमें क्या होता है, यहाँ का ये ट्रेकिया टूट जाता है। और ट्रेकिया टूट गया मतलब, ट्रेकिया मतलब सांस नली, जो सांस जिस नली द्वारा हमारे फेफड़े में पहुंच रहा था वो टूट गया, तो सांस अंदर नहीं जाएगा, एयर अंदर नहीं जाएगा, घुटन होके वो मर जाएगा। तो ये देखिए, ये भी हम बनाए, इसको बोलते हैं ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया, इसको बोलते हैं ब्रोंकस,
ब्रोंकस, और ये जो छोटे छोटे ब्रांच में बढ़ गए इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स। तो यहाँ पर फिर लगे होते हैं यहाँ बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो ट्रेकिया के इनर वॉल में यहाँ पर क्या होता है, फिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ब्रोंकस के इनर वॉल में क्या होता है, फिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो अगर एयर द्वारा कोई डस्ट अंदर चला भी जाता है तो यहाँ पर म्यूकस लेयर होता है, म्यूकस के साथ वो चिपक जाता है डस्ट, और फिर वो म्यूकस को फिलिया क्या करता है, जो म्यूकस एक्स्ट्रा म्यूकस बनता है वो फिलिया पुश करता है, आपके फेरिंग्स कंठ में आता है, और कंठ द्वारा आप स्पेक्ट्रम को कप को क्या कर देते हो, बाहर फेंक देते हो। तो ये जो यहाँ का पदार्थ बाहर निकल रहा है किसके वजह से, सिलियरी मूवमेंट के वजह से। ओवम, यहाँ पर ओवम जो है, ओवम फीमेल गैमेट है, ये ओवम यहाँ से फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में पहुंच रहा है, यूट्रस में पहुंच जाएगा किसके वजह से, पुश करने के वजह से, सिलियरी मूवमेंट के वजह से। तो फिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू किसके लिए जिम्मेवार होता है, मूवमेंट के लिए जिम्मेवार होता है, और यहाँ पर मूवमेंट फिलिया द्वारा होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फिलियरी मूवमेंट बोलते हैं। तो ये था आपका एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का आप टाइप्स पढ़ रहे हो, सभी में फेल का फिंगर लेयर होगा। नेक्स्ट बच गया ग्लैंडुलर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसको आप नोट कर लें। ओके, थैंक्स।